आज के इस वीडियो में संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 5, 7, 8, 6। तो जिसका सही उत्तर है वह है 7। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी 7 थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 क में किया गया है। इस तरह से वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है 52 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 26 सेकेंड। तो जो इसका सही उत्तर है वह है 20 सेकेंड। राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है तो 20 सेकेंड में गाया जाता है। यह कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, लेकिन इसमें प्रथम एवं अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं, जिसमें लगभग 20 सेकेंड का समय लगता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहाँ उल्लिखित है? प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 39 घ में किया गया है। वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो जो इसका सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 की बात की जाए तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 की बात की जाए तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जो इसका सही उत्तर है वह है सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वह है सुप्रीम कोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। तो जो इसका सही उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं? तो वह जो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 सदस्य जो आते हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार से लोकसभा में 40 सदस्य जो आते हैं। मध्य प्रदेश से लोकसभा में कुल 29 सदस्य आते हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र से लोकसभा में कुल 48 सदस्य आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। तो जो इसका सही उत्तर है वह है राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो जो इसका सही उत्तर है वह है राष्ट्रपति। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो होता है देश का वास्तविक प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर, 28 फरवरी, 1 मई या 21 सितंबर। तो जो इसका सही उत्तर है वह है 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 28 फरवरी की बात की जाए तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1 मई की बात की जाए तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। या 21 सितंबर की बात की जाए तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो जो इसका सही उत्तर है वह है प्रस्तावना। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो यह है प्रस्तावना को कहा जाता है।